कि आपको एनक्लेक्स एग्जामिनेशन बुक पढ़नी चाहिए या एनक्लेक्स आरएन नोट्स। तो फर्स्ट ऑफ द थिंग यू कैन चेक द साइज ऑफ द बुक्स। ये है सॉन्डर्स की बुक, देखिए आप देख सकते हैं। और ये है हमारे नोट्स और इसमें आपको मिलेंगे सारे सब्जेक्ट्स कवर। और सेकंड थिंग जो मैं आपको दिखाना चाहूँगी वो है लेवल ऑफ कंटेंट। देखिए ये है हमारा एंजाइटी डिसऑर्डर और सेम एंजाइटी डिसऑर्डर हमारा ये रहा। अब आप इसमें से पढ़ेंगे, आपको ढूंढना पड़ेगा कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। इनमें से बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है वो जो अननेसेसरी है वो जो आपको नहीं पढ़ने, लेकिन इसमें आपको टू द पॉइंट चीज़ें मिलेंगी जो जो आपको, जैसे साइन एंड सिम्टम्स हैं, ये टाइप्स हैं, जो भी हैं वो आपको टू द पॉइंट मिलेंगे। और नेक्स्ट इज इसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो कवर मिलेंगे। सेकेंड थिंग, हमें नोट्स पढ़ने चाहिए या फिर बुक से पढ़ना चाहिए। तो नोट्स में क्या है, नोट्स जो है वो शॉर्ट होती है एंड टू द पॉइंट होती है। बट कई लोगों को होता है कि हमारे पास तो नोट्स ऑलरेडी है, तो वो क्या होता है उनके पास कंप्लीट नोट्स नहीं होते हैं, इनकम्प्लीट्स होते हैं। मतलब ये तो नहीं है कि आपने सारे चैप्टर्स उसमें आपने कंप्लीट कर रखे हैं, उसमें से आपके बहुत सारे चैप्टर जो होंगे मिसिंग होंगे। दूसरा उसमें से मिस्टेक्स होंगी जो आपने इनटेंशनली की होंगी। जैसे जब आप नोट्स बना रहे होंगे, किसी से देख के बनाए होंगे या कुछ भी किया होगा, तो आपने कोई ना कोई मिस्टेक की होगी, वही मिस्टेक आप सेम एग्ज़ाम में रिपीट करोगे। लेकिन अगर आप ये वाले नोट्स लेते हो तो इसमें आपको पहली बात तो इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, इसमें सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो कवर हैं, हर एक टॉपिक कवर है। और उसके बाद फिर भी कई लोगों को होता है कि हमें बुक रीडिंग क्यों नहीं करना चाहिए, नोट्स क्यों, क्योंकि इससे हमें क्या होगा, हाईलाइट होंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट। और जो हमारी जैसे बुक में अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन दी है ना बहुत ज़्यादा, वो हमें वो नहीं पढ़नी पड़ेगी। जो इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बुक में दी गई होती है ना, वो हमें जो है वो नहीं पढ़नी पड़ेगी, जो अगर हम नोट्स पढ़ती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये ब्रेक डाउन करते हैं कम्प्लेक्स टॉपिक को सिंपल लैंग्वेज में, डायग्राम में, फ्लो चार्ट में और बुलेट पॉइंट्स में। लेकिन वहीं जो उसमें है, बुक में है, उसमें जो होते हैं वो लॉन्ग पैराग्राफ दिए होते हैं और वो हमें डिफ़िकल्ट होती है रिमेंबर करने के लिए। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप नोट से पढ़ें। और नोट्स भी जो अगर आपने बनाए हुए हैं अच्छे से सारे सब्जेक्ट्स के, फिर तो ठीक है, वरना मैं आपको ये वाले नोट्स सजेस्ट करूँगी। जैसे इसमें ये मेंटल हेल्थ सब्जेक्ट कवर है, ठीक है, इसमें सारे सब्जेक्ट कवर है, जैसे मेडिकल, सर्जिकल, नर्सिंग कवर है, पीडियाट्रिक कवर है, इसमें सारे सब्जेक्ट्स कवर है। और सारों का एक एक टॉपिक जो है वो इसमें दिया गया हुआ है, और वो भी अच्छे से, ऐसे नहीं जैसे इम्यूनोसेंटेसिस, ये पूरी उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो इसमें दी गई है। और उसके बाद जैसे आप हम आपको दिखा दें, ये बेसिक्स है, और ये नॉर्थ सेट और एनक्लेक्स दोनों के लिए बेस्ट है। इसमें दोनों के लिए पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है। मेंटल हेल्थ है, मेडिकल, सर्जिकल, नर्सिंग है, मेडिकेशंस के बारे में है, सारा मेडिकेशन, एक एक मेडिकेशन के कॉन्ट्राइंडिकेशन, मैकेनिज्म, नर्सिंग इम्प्लीकेशन, एग्जाम्पल, सारा कुछ इसमें जो है वो दिया हुआ है इन नोट्स में, आप देख सकती हैं। इसमें आपके ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट जो हैं वो कवर हो जाएंगे विद फ्लो चार्ट, डायग्राम एंड एवरीथिंग इम्पॉर्टेंट। सो अगर आपको ये नोट्स जो है वो चाहिए तो आप हमें सजेस्ट कांटेक्ट कर सकते हैं _money 1947 और एनक्लेक्स नोट्स 2025 ये आपको इंस्टाग्राम पे आईडी मिल जाएगी। RN पंजाब जो है वो बायो में लिखा हुआ है, और ओपन बुक की जो है वो प्रोफाइल रखी है, वो आप वहाँ से हमें कांटेक्ट कर सकती हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब प्लीज़, क्योंकि इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने के लिए आपके लिए। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, लेकिन अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। थैंक यू।